और क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा संबोधित कर रहे हैं। किसानों को बिजली बिलों में अनुदान हमारा 48,591 रुपए, उन्होंने दिया 28,180 रुपए। डिग्गी निर्माण हमारे 7,959, उनके 4,832। ये मैंने दिया। सोलर पंप सेट की 63,459 और उनके 13,000। ड्रिप एवं मिनी स्प्रिंकलर संयंत्रों की स्थापना 2,11,000, उनके 29,000। फव्वारा संयंत्रों का स्थापना 2,48,000 हेक्टर और उनका 71,701। गेहूं की खरीद 33,42,000 मैट्रिक टन, उनकी 11 लाख मैट्रिक टन। नए पैक्स लैब्स का गठन 1,867 और उनका 250। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, हमारी जितनी भी राज्य की हमारी सभी सरकारें हैं वो किसान के लिए पूरी तरह से काम कर रही हैं। और मैं इसलिए चाहते हैं हम कि आप सभी मिलकर के हमारी उस खेती को जो पहले हम उत्तम मानते हैं, आज वो तीसरे नंबर पे है, हम उसको उत्तम कैसे बना सकते हैं। आप उसकी पूरी चर्चा करेंगे। हम किसानों को कैसे लाभ दे सकते हैं, उनको वैज्ञानिक तरीका से कैसे जोड़ सकते हैं। और मैं धन्यवाद इस बात के लिए भी देना चाहूंगा कि हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने एक बहुत अच्छी पहल की है। पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे कृषि के वैज्ञानिक गांव-गांव में गए हैं। उन्होंने वो अनुभव लिया है जो गांव प्रैक्टिकल में, गांव जो किसान हमारा करता है उसका उन्होंने प्रैक्टिकल किया है। और आगे भी हो, आने वाले समय में हमारा 23, 24, 25 को हमारा ग्राम है, उस ग्राम में निश्चित रूप से आप सभी हिस्सा लेंगे। उसके लिए माननीय हमारे कृषि राज्य मंत्री किरोड़ीलाल जी आपको बताएंगे, आपको निमंत्रण भी देंगे, आमंत्रण भी देंगे। और उस कार्यक्रम में भी मैंने अनुरोध किया है माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी से कि उनका भी एक दिन का हमें समय मिले और उसमें सभी वैज्ञानिक अगर उसमें आएंगे तो नए नए चैप्टर हमारा 3 दिन तक होने वाला है। एक बड़ा एग्रीमेंट हमारा होने वाला है ग्राम का, तो उसमें पूर्ण रूप से विचार किया जाएगा और उस पर विचार करते हुए हम कृषि के क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ सकते हैं, इस पर सारी योजनाएं बनेंगी। और आप देखते हैं कि अब हमारी एक फसल गई है, आने वाली फसल अभी बारिश के 3 महीने हैं और ये सही समय पर माननीय कृषि मंत्री जी ने सही समय पर ये हमारी कार्यशाला रखी है। इसमें जो मंथन होगा, विचार होगा, आने वाले समय में किसान को उसका फायदा मिलेगा। और जब किसान को उसका फायदा मिलेगा तो किसान उसका उपयोग करेगा और उसको जल्दी ही उस उपयोग करते हुए हमारा किसान विकसित किसान बनेगा, उत्कृष्ट किसान बनेगा, तो हमारा प्रदेश भी मजबूत होगा, हमारा देश भी मजबूत होगा। पुनः आप सभी यहाँ पधारे हैं, आप सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये मंथन बहुत आवश्यक है और किसान का मंथन तो बहुत ही आवश्यक है। ये सम्मेलन केवल एक चर्चा का नहीं बल्कि किसानों के हित में एक मील का पत्थर साबित होगा। माननीय कृषि मंत्री जी के मार्गदर्शन यहाँ से जो अमृत निकलेगा वो खेत और खलिहान तक पहुंचेगा। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प में कृषि के माध्यम से हम भी अपना योगदान दें। और हम अपनी योगदान देंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश ऊंचाइयों को छुएगा। और जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी, उस नरेंद्र ने तो कहा था, ये नरेंद्र करके बता रहे हैं। निश्चित रूप से हमारा किसान भी उत्कृष्ट होगा, विकसित होगा। इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी आए। पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। थैंक यू सर, आपके प्रेरणादायी विचारों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम राजस्थान की कृषि समृद्धि का प्रतीक माफी चाहूंगी सर। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान ने जो बात कही, मैं सभी राज्यों से कहना चाहता हूं। कृषि मंत्री राजस्थान से भी बात हुई थी। पिछले साल विकसित कृषि संकल्प अभियान में एक साथ सब राज्यों में किया था, लेकिन बाद में ये विचार हुआ कि अलग अलग राज्यों की परिस्थितियां अलग होती है, तो राज्य ये तय करें कि उनके यहाँ कब उनको विकसित कृषि संकल्प अभियान करना है। उस विकसित कृषि संकल्प अभियान के लिए हर राज्य को वैज्ञानिकों की टीम, अधिकारियों की टीम भारत सरकार से जब आप बना लेंगे तो हम भेजेंगे। कल चर्चा हुई थी, तो राजस्थान में जो कार्यक्रम होने वाला है, जिसके बारे में बाद में किरोड़ीलाल जी विस्तार से बताएंगे अंतिम सत्र में, तो राजस्थान के लिए भी ML जाट यहाँ बैठे हैं। एक पूरी वैज्ञानिकों की टीम इनके कार्यक्रम के लिए कहाँ कहाँ कौन से वैज्ञानिक चाहिए किस क्षेत्र के,
वो हम भेजेंगे। और वैसे केवल राजस्थान नहीं, हर राज्य जो हमें विकसित कृषि संकल्प अभियान के लिए कार्यक्रम देगा, तो हर राज्य में हमारे वैज्ञानिकों की टीम, विशेषज्ञों की टीम, अधिकारियों की टीम, प्रगतिशील किसानों की टीम हम निश्चित तौर पर भेजेंगे, ताकि केंद्र और राज्य मिलकर इसको आगे बढ़ा सके। आज एक और हम फैसला कर रहे हैं कि राज्यों के कृषि रोड मैप भी हमको बनाना है। राजस्थान ने पहल की है कि राजस्थान का कृषि रोड मैप राजस्थान सरकार तो बना ही रही है, लेकिन भारत सरकार उसमें सहयोग करे। तो आज ही एक टीम हम हमारे आईसीआर के वैज्ञानिकों की प्लस हमारा एक अधिकारी नोडल रहेगा, जो राजस्थान के कृषि मैप बनाने में, कृषि का रोड मैप बनाने में मदद करेगा। तो उस टीम की भी माननीय मुख्यमंत्री जी आज हम यहाँ अनाउंस कर देंगे, घोषणा कर देंगे। और बाकी राज्यों को भी कृषि का रोड मैप बनाने के लिए भारत सरकार पूरा सहयोग करेगी। अब मैं ही सूचना दे देता हूं, इसलिए कि चीजें व्यवस्थित चले। अभी जो संचालिका महोदय बताएंगे उतनी प्रक्रिया पूरी करके हम 15 मिनट के अंदर फिर इस हाल में बैठेंगे। हम भी सामने बैठेंगे, हमारे राज्य मंत्री भी, राज्यों के मंत्री भी, और हम प्रेजेंटेशन देखेंगे और डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन में प्रेजेंटेशन के बाद जो दिखाया जाएगा हम चर्चा करेंगे, और चर्चा में फिर आपके सुझाव और विचार तैयार रखें, ताकि आगे की चीजें तय करने में हम लोगों को मदद मिले। और बाद में शाम को फिर अंतिम सत्र में सभी कृषि मंत्री राज्यों के वो अपनी बात रखेंगे। इस ढंग से चर्चात्मक सत्र होंगे, अब भाषण के सत्र नहीं होंगे। मुझे लगा इतनी जानकारी देना आवश्यक थी, अब बाकी सूचना संचालिका महोदया देंगे। धन्यवाद सर। अब हम राजस्थान की कृषि समृद्धि का प्रतीक मिलेट्स एवं अन्य अनाजों से निर्मित विशेष उपहार अपने सम्मानित अतिथियों को भेंट करेंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट किसानों के कार्यक्रम में किसानों के सौजन्य से न्यूट्रिशन रिच प्रोडक्ट। मैं गुजारिश करना चाहती हूँ श्रीमान संजय अग्रवाल जी, संयुक्त सचिव सामान्य समन्वय अनुभाग कृषि एवं किसान कल्याण विभाग भारत सरकार। आप श्रीमान शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, आपको हैम्पर प्रदान करें। श्रीमान भजन लाल शर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, आपको भी हैम्पर प्रदान करें। श्रीमान भगीरथ चौधरी जी, माननीय कृषि राज्य मंत्री कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, आपको हैम्पर प्रदान करें। श्रीमान एदल सिंह कंसाना जी, माननीय मंत्री कृषि कल्याण एवं कृषि विकास मंत्रालय मध्य प्रदेश सरकार, आपको भी हैम्पर प्रदान करें। श्रीमान दत्तात्रेय विठोबा भरणे जी, माननीय कृषि मंत्री महाराष्ट्र सरकार, मैं गुजारिश करना चाहूंगी श्रीमती मंजू राजपाल, प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, आप उनको भेंट करें। श्रीमान सुभाष चंद्र उत्तम पाल देसाई जी, माननीय सामाजिक कल्याण नवीन नौवाहन अभिलेखाधार कार पुरातत्व मंत्री गोवा सरकार, आपको श्रीमती मंजू राजपाल जी, प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी विभाग, आप उन्हें भेंट करें। श्रीमान रमेश भाई कटारा जी, माननीय कृषि राज्य मंत्री गुजरात सरकार, आपको भी हैम्पर भेंट करें। आपसे गुजारिश, श्रीमती मंजू राजपाल जी से पुनः गुजारिश, आप डॉक्टर श्रीमान किरोड़ी लाल मीणा जी, माननीय मंत्री कृषि एवं उद्यानिकी, सभी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन हमारे जो अतिथिगण हैं उनके लिए यहाँ पे चाय और पानी की व्यवस्था यही है। आप सभी से मेरी गुजारिश है, आप सब चाय और पानी के लिए जा सकें। और आप मंचासीन सभी हमारे जो अतिथिगण हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है, कृपया आप सोफे पर विराजमान हो और चाय यहाँ पे ही पेश की जाएगी। चाय केवल मंचासीन के लिए नहीं है, जो नीचे बैठे हैं उन सबके लिए है, और हम भी नीचे ही आ रहे हैं। जी सर, उनके लिए बाहर व्यवस्था है, आपके लिए यही है सर।